ये एक बड़ी विडंबना का विषय है। जब भी विपक्ष में जब कोई पार्टी होती है तो राजस्थान के संविदा कर्मियों के प्रति जब कोई अत्याचार होता है या उनका शोषण होता है तो उनके हितैषी बढ़ते हैं। आज आप जैसे देखेंगे, जब 17 जुलाई का जो कार्यक्रम था, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें लाठीचार्ज उसमें हुआ। पूरे तमाम जो बीजेपी के जो बड़े बड़े, चाहे राजेंद्र राठौर को ले लो, राज्यवर्धन सिंह जी को ले लो, या और बहुत जो ऐसे लोग हैं जो सत्ता में वर्तमान में अभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो बने हुए हैं, उन्होंने हमारे समर्थन में आकर ट्वीट किए और समर्थन दिया और कहा कि नहीं, ये जो लोग हैं ये हमारे लोग हैं। कांग्रेस सरकार ने उस समय कहा था कि ये तो भाजपा के एजेंट है। उस समय इन्होंने ये कहा था कि हम इनको अपना मानते हैं। अब भाजपा की सरकार आ गई, अब वो चुप है, अब वो दूसरे बोल रहे हैं। अब भाजपा के लोग नहीं बोलेंगे, भाजपा के मंत्री एमएलए नहीं बोलेंगे। ये सबसे बड़ी राजस्थान के संविदा कर्मियों के साथ 27 दिन सेंट्रल जेल में रहे, वो भाजपा के राज में रहे, कांग्रेस के राज में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा जेल में रहे। मुझे याद था, इसीलिए पूछा। मैं इस भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा जेल में रहा। हालांकि आंदोलन हमने कांग्रेस सरकार में भी किए और इस सरकार में भी किए, लेकिन बात वो नहीं है कि हम 27 दिन जेल में रहे। बात वो ये है कि पिछले 15 से 20 वर्षों तक लगातार विद्यार्थी मित्र, पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक अपने हक को लेकर, अपने स्थायीकरण की बात को लेकर, और तमाम संविदा कर्मी अपने स्थायीकरण को लेकर संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। उसके उपरांत भी आज भी हमारे यहाँ से स्थायीकरण हो चुके हैं। अगला क्या मैसेज देंगे निदेशालय के सामने से? आज मैं कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान का तमाम पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक, शिक्षा कर्मी, मदरसा पैरा टीचर, तमाम संविदा कर्मियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि अब राजस्थान के सभी संविदा कर्मी एक हो चुके हैं और एकता के सूत्र में बनकर सामूहिकता से अब आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे। और जिस तरीके से आज हमने बीकानेर में कार्यक्रम किया है, अन्य जो संभाग अभी तक बाकी है, उन तमाम संभागों में हम ये कार्यक्रम करेंगे। और उसके पश्चात राजस्थान सरकार ने यदि हमारा काम नहीं किया तो आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान, जो मानसून सत्र में चलेगा, यहाँ से जाने के बाद कौन से संभाग को देखेंगे? इसके बाद हम जोधपुर संभाग में कार्यक्रम करेंगे जल्दी, इसी भी बहुत जल्दी जोधपुर संभाग में, और उसके बाद भरतपुर संभाग में, उसके बाद कोटा संभाग में पूरी रूपरेखा बन चुकी है। तमाम संविदा कर्मी जो अपने जो साथी हैं वो लगातार इसकी रूपरेखा बनाए हुए हैं। और मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि लास्ट जो मूवमेंट है, आपके साथी रिटायरमेंट हो रहे हैं हर महीने, ये एक बड़ा दुख का विषय है। इसीलिए हम कह रहे हैं, अभी भी मैंने अपने वक्तव्य में ये बात कही और मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं। आने वाले मानसून सत्र के दौरान जो विधानसभा का जो घेराव राजस्थान का जो संविदा कर्मी, पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक, शिक्षा कर्मी, मदरसा पैरा टीचर जो करने वाले, उस स्थिति में, उस कार्यक्रम में केवल हमारे पास एक ही स्थिति बचती है, एक ही नारा बचता है, करो या मरो। और उसी नारे के साथ हम उस मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव सरकार का करेंगे। राजस्थान की सरकार की शोषण नीति के खिलाफ संविदा वर्ग जाग चुका है। हमने राजस्थान सरकार से बार बार निवेदन किया, बार बार कि हमें इससे कर दो, चुनावी संकल्प को घोषणा में लागू कर दो, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद में राजस्थान की सरकार ने भी कुंभकर्ण की नींद छोड़ी है। इस कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए सरकार ने, हमारे संगठन ने पूरे संभाग स्तर से रैलियां प्रारंभ कर दिया गया है। लगता है जोधपुर के साथ ही बीकानेर तक आए, क्योंकि मैं उन चेहरों को पहचानता हूँ जो जयपुर में आंदोलन में रहते हैं, तो जोधपुर में तो बड़ी संख्या में मिलेंगे। वो पीड़ा है, पीड़ा को लेकर, अपने रोजगार को लेकर हर सरकार के दरबार में दस्तक देंगे। कब तक करोगे जोधपुर में कार्यक्रम? आगामी दिनों के अंदर अगले सप्ताह तक हमें प्रक्रिया बनाकर अंतिम बयान दी जाएगी और एक विशाल ऐतिहासिक जयपुर की धरती पे, जोधपुर की धरती पे प्रदर्शन होगा। राजस्थान पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक संघ के 24,000 कर्मचारी इस संविदा की बेड़ियों से परेशान होकर सरकारें बहुत आई, बहुत चली गई, घोषणा पत्र में अपने वादे किए, लेकिन नियमितीकरण का कदम किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं लिया। उसी कड़ी में अब समय आ गया कि संयुक्त रूप में राजस्थान के तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं एकजुट होकर और एक साथ अपने हक और अधिकार की बात सरकार से लड़ाई लड़े। अपना हक है जो मांगने के लिए कल परसों के रोज राजस्थान पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक संघ के उदयपुर में महारैली का आयोजन किया गया। आज उसी संबंध में कर्मचारी, एनटीटी, पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक तमाम लोग आज जागरूक हो चुके हैं। राजस्थान में एक ललकार उठी है और हर संभाग में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिल रहा है कि कर्मचारी जगे हुए, वापस से सोए हुए जो शेर थे वापस से जग चुके हैं। अपने हक, लगता है मानसून सत्र की तैयारियां हैं।
इसका परिणाम सभी संभागों में कार्यक्रम होने के बाद में पूरे राजस्थान के संविदा कर्मचारी मानसून सत्र में इस सरकार से अपने हक और अधिकार के लिए बहुत ही जल्द मानसून सत्र में जयपुर एक बहुत विशाल आंदोलन किया जाएगा और उसमें सिर्फ हम अपने हक और अधिकार नियमित करने की बात रखेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने मुख्यमंत्री बजट संवाद कार्यक्रम हो, आपने निमंत्रण देके हमें बुलाया, आपके चुनाव का जो घोषणा पत्र था उसमें आपने बात रखी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको नियमित करेंगे। मुख्यमंत्री बजट संवाद कार्यक्रम में आपने बात रखी कि इस बजट में हम आपको नियमित करेंगे, लेकिन आज तक 2.5 साल निकल गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुली चेतावनी देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को कि समय रहते हुए जाग जाओ और हमें संविदा कर्मचारी को नियमित करो, अन्यथा एक बहुत बड़ा आगाज राजस्थान की धरा पे जयपुर में होने वाला है और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। आज दर की ठोकरें खा रहे हैं संविदा कर्मचारी, आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये इसका जिम्मेदार कौन है? राजस्थान सरकार है इसका जिम्मेदार। बिल्कुल आपसे मिलेंगे जयपुर मानसून और मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुनय विनय करना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि आप सत्ता में हो, आप जागो। देखो, एक तरफ वो कर्मचारी जो 1.5-2 लाख रुपए सैलरी उठा रहा है, एक तरफ वो संविदा कर्मचारी इस संविदा का अंश खेल रहा है, आज उसको खाने के लाले पड़े हुए, घर खर्च नहीं चल रहा है, 10-10, 20-20 हजार रुपए में घर चल रहा है क्या? समान काम समान वेतन, आज हमारे साथ वालों को लाख 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, हम समान काम कर रहे हैं, वही काम वो कर रहे हैं, वही काम हम समान काम कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि समय रहते हुए हमारा नियमितकरण करे। हेमंत की राजस्थान पंचायत शिक्षक संघ विद्यालय संघ।